9 मई 2023 को आप समझिए कि वो बेडरॉक है इस पूरी प्रॉब्लम का। सिराज साहब ने खत लिखा अबरार साहब को कि स्पेशल जीपीएम बुलाई जाए, क्योंकि मेरे पास 50 लोगों ने रिक्वेजिशन भेजी है। और इस रिक्वेजिशन में एक एजेंडा भी लग के आया, और एजेंडे में और पॉइंट तो थे ही, और एक मेन एजेंडा ये था कि प्रेसिडेंट के लिए जो एज की रेस्ट्रिक्शन है 75 साल की, वो खत्म की जाए। तो अबरार साहब ने, हम सब लोगों ने मना किया कि नहीं, ये बात तो पिछले कई सालों पहले तय हो चुकी थी कि इसकी उम्र 75 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी, और आगे के लिए प्रेसिडेंट कोई नया ही चुना जाएगा। लेकिन वो वजिर है, और 4 जुलाई की उन्होंने स्पेशल जीपीएम फिक्स कर दी, सब ऑब्जेक्शन के बावजूद, सारे अपोजिशन के बावजूद। 14 जून को उनके 75 साल पूरे हो रहे थे, उनसे फिर कहा गया कि आप न करिए मीटिंग, आप चूंकि ओवरेज हो जाएंगे, आप उसको प्रिसाइड नहीं कर पाएंगे। माफ कीजिएगा किसी को बुरा लग रहा है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इसमें कोई गलत बयानी बिल्कुल नहीं, एक लफ्ज की गलत बयानी नहीं है कि आप ओवरेज हो गए, आप 4 जुलाई की नहीं प्रिसाइड कर सकते, इसलिए आप इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दीजिए। उन्होंने नहीं पोस्टपोन की, और इसी बीच 2 मेंबर कोर्ट चले गए और वहां से वो ऑर्डर ले आए, जिसमें सिराज साहब को रेस्ट्रेन कर दिया कि वो प्रेसिडेंट का काम नहीं करेंगे। जब उनको रेस्ट्रेन कर दिया तो हम लोग बचे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के लोग। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में रह गए 8 लोग, 8 में से 2 ने आना बंद कर दिया, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने और एक और मेंबर ने। हम लोग रह गए 6, तो हम लोग हो गए बदनाम 6 बीओटी वाले। आपने बहुत मैसेज देखे होंगे 6 बीओटी 6 बीओटी 6 बीओटी, ये आया कहां से? ये इसका ओरिजिन वो है कि जब औरों ने आना बंद कर दिया तो हम 6 बीओटी, हम लोग अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग जाते हैं। हमने सेंटर को चलाने के लिए जिम्मेदारी निभाई, और यकीन मानिए कैसे कैसे अल्फाज हम लोगों के लिए इस्तेमाल किए गए कि हम कब्जा गैंग हैं, हमने बीओटी रूम कब्जा कर लिया है, किसी साहब ने लिखा कि हम चंबलस्तानी हैं, किसी ने कहा कि हम माफिया हैं, पता नहीं क्या क्या अल्फाज लोगों ने मेम्बरान ने कोई और नहीं, अपने मेम्बरान ने इस्तेमाल किए। अब ना हमने कब्जा किया है, कब्जा खुला पड़ा है, जाके जिसको करना हो कर ले, और उसी इलेक्शन हो रहे हैं। तो एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पेशल जीपीएम जैसे हुई इस बार, ऐसे नहीं हो सकती थी। जैसे इलेक्शन इस बार होंगे फेयर, ऐसे नहीं हो सकते थे। अब उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि पिछले सालों की जो एजीएम या स्पेशल जीएम जिन लोगों ने अटेंड की है, उनको मालूम है कि कैसे एजीएम होती थी। तो यह मजबूरी में ये सब करना पड़ा है, वरना कोर्ट जाने की किसी को खुशी नहीं थी। जब हम लोगों को पार्टी बना दिया गया, जब सेंटर को पार्टी बना दिया गया, तो उसको डिफेंड तो करना ही पड़ेगा, और उसके लिए कोर्ट वकील भी रखने पड़ेंगे और खर्चा भी होगा। तो उसके लिए हमें अननेसेसरी ब्लेम लोगों ने किया, जो वाजिब नहीं था। दूसरी बात मुख्तसर से कि ये टीम आप क्यों चुनना चाहते हैं, इस टीम में ही क्या खास बात है? जैसे भी एक साहब कह गए कि 7 प्रेसिडेंट लड़ रहे हैं, 4-5 तो कम से कम पक्की टीम है जो मैदान में है। एक तो ये बिल्कुल पॉलिटिकल है, किसी भी पॉलिटिकल से इनका एफिलिएशन नहीं है, न एलिगेंस भी नहीं है, एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेटर है, इनकी इंटेग्रिटी पे कोई शक नहीं है। इस्लामिक सेंटर के सारे काम से वाकिफ है, उसकी निटी-ग्रिटी से वाकिफ है, कौन कौन से एरियाज हैं जो स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से एरियाज हैं जो वीक है, वो सब जानते हैं। तो आने वाला वक्त जो है, जिसमें अब बड़ी डिमांड चल रही है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं किए साहब आपने 20 साल में। तो ये साहब कल से उन्होंने फोन पे लिखा अपने मैसेज में कि ये नहीं किया, और जो पुराने ओहदेदार हैं उनको ना इलेक्ट ना किया जाए, और आखिर में लिखा कि ये सब पापी हैं। तो मुझे थोड़ा सा, मैं गुस्सा तो कभी करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा
मैंने उनको फोन मिलाया, मैंने पूछा भाई आप हमें पापी क्यों कर रहे हो, आपको इलेक्ट नहीं करना मत कीजिए, लेकिन पापी क्यों कर रहे हो। तो लगे तो सुनाए कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा मुझे 5 जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वो गिनवा लीजिए। अरे आप जब आपने कभी एमओए उठा के पढ़ाई नहीं तो आप क्या जानते हैं कि क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है और क्या पूरे होने हैं। अगर इंटरफेथ डायलॉग की बात है या इस्लाम के बारे में जो मिसगिविंग्स है, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको दूर करने की बात है, तो क्या इसके लिए सिर्फ 5 साल का टेन्योर काफी है? 5 साल में आप सारी मिसगिविंग दूर कर देंगे, सारा इंटरफेथ डायलॉग करके सारे कम्युनल हार्मनी डेवलप कर देंगे? नहीं, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जितनी भी सक्सेसिव बोर्ड आएंगे सबको ये काम करना होगा। है कुछ काम जो नहीं हुए जिन पे ये टीम काम करेगी, अवराज साहब आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आप कहें तो मैं बता सकता हूं कि हम लोग क्या वर्क वीक है। देखिए वैसे तो लंबी लंबी बातें हैं करने की, लेकिन हम जो करना चाहते हैं आने वाले 5 साल में, जैसा भी किसी साहब ने कहा था, मैं उसको रिट्रेट कर रहा हूँ, इस सेंटर को क्लब की तरह नहीं चलाएंगे, क्योंकि क्लब होता है सिर्फ अमेजमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए, और हम इसको सेंटर को एक इंस्टीट्यूशन की तरह चलाएंगे, जहाँ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, जहाँ सोशल एक्टिविटीज़ है, जहाँ वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार होते हैं करंट इश्यूज पे। हमें ऐसे चलाना है सेंटर को। और जो कल्चरल एक्सचेंज की बात है या मैगजीन निकालने की बात है या वीकली मंथली जो लेटर निकलता है वो निकालने की बात है, वो करे जाएंगे। काम शुरू किया था, नहीं पूरा हो पाया क्योंकि मेंबर्स की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया, कोई राइटअप लिख के नहीं आया। तो एक तो ये है। दूसरा, जो हमारा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हमें स्ट्रेंथन करना है और स्ट्रीमलाइन करना है। नंबर 3, मैं इसी बात को रिटेट कर रहा हूँ कि जो हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव है उनको सिस्टमेटिकली हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनकी डिटेल बाद में आ जाएगी। फिर एमओए की स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस की जाएगी, जैसा भी एमओए है, प्लस फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज के जो रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। देन मेंबर्स के लिए जिसकी बड़ी डिमांड है, और हर मीटिंग में हम भी सुनते हैं कि मेंबर्स को बैठने उठने का वहाँ कोई इंतजाम नहीं किया जाए। हालांकि वहाँ पर है, बेसमेंट में एक इंतजाम है, लेकिन शायद वो अप्रोच से बाहर है, फिर लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम लोग क्रिएट करेंगे एक ऐसा वेलकम, हॉस्पिटेबल एंड फ्रेंडली एरिया जहाँ पर मेंबर्स आकर अपना एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं। लाइब्रेरी को हम और एनरिच करेंगे, हालांकि विजिटर लाइब्रेरी में नहीं है, पूरे दिन में शायद ही 1 या 2 लाइब्रेरी को आते हो जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। जो लोग एग्जाम देते हैं सिविल सर्विसेज का, वो 1-2 लड़का बैठा रहता है, वरना मैंने आज तक कभी किसी मेंबर को लाइब्रेरी का फायदा उठाकर नहीं देखा। पूरे अरेंजमेंट्स का, पूरे सिस्टम का कंप्यूटराइजेशन अभी नहीं हुआ है, वो इस आने वाले 5 साल के लिए हमारा प्रोजेक्ट है, हम उसको करेंगे। मेंबर्स की ग्रीवेंस और कंप्लेंट के लिए कोई रिड्रेसल सिस्टम नहीं है, आप कहीं अप्रोच करना चाहे नहीं कर सकते हैं, वो हम बिल्डअप करेंगे वहां पर, जिससे कि आपकी बातें हम तक आ सकें। एमओए जो पुराना हो गया, 20 साल पुराना, जिसमें रिवीजन की जरूरत है, इसको सिस्टमेटिकली और कंप्रेहेंसिवली इसको हम अमेंड करेंगे, जिसमें आप सबकी मदद ली जाएगी। देन हम लोग पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में बिलीव करते हैं, मीटिंग करके आप लोगों से या सिलेक्टिव ग्रुप से मीटिंग करके उनकी राय लेके सेंटर को हम चलाने के लिए करेंगे। एजुकेशनल एक्टिविटीज, वीमेन एम्पावरमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट के लिए जो एक्टिविटीज हमारे उसमें लिखी हैं, हम उनको पूरा करेंगे। अब मैं गिनता नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं यही इसको क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि अभी वक्त भी ज़्यादा हो गया है और बोलने वाले 2 लोग भी हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ शुक्रिया, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये टीम डिलीवर करेगी, इस टीम में आपको ट्रस्ट है, वैसे तो सभी ट्रस्ट रिपोज कर रहे हैं आप में, और आप चाहते हैं कि सेंटर अपोलिटिकल रहे, तो आप प्लीज वोट अस। थैंक यू वेरी मच।